उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र ने सरकार से काफी सारे तीखे सवाल कर दिए हैं और इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके वादे याद करने के लिए कहा है। जैसा कि शिक्षा मित्रों के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल जल्द से जल्द किया जाएगा और शिक्षा मित्र उनका परिवार है तो उनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 7 साल बीत गए और इन शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास नहीं किया गया। यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों की जो मूल समस्या है उनका भी हल नहीं किया गया। इस वजह से शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और इसके लिए ऐसा नहीं है शिक्षा मित्रों ने कुछ भी नहीं किया। शिक्षा मित्रों ने लगातार प्रदर्शन भी किया, मेमोरेंडम भी दिया और इसके बाद कोर्ट तक भी ये मामला गया, लेकिन फिर भी इनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ, जिस वजह से इन शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार उनकी समस्याओं का हल करे। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक शिक्षा मित्र का ये भी कहना है कि अगर सरकार समस्याओं का समाधान करना चाहती है तो जल्द से जल्द समाधान करे और आदेश जारी करे, और अगर नहीं करना चाहती है तो साफ तौर पे कह दे कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं होगा। क्योंकि इस तरह से बीच में लटकाने से समस्याओं को शिक्षा मित्रों का मनोबल भी टूटता हुआ नजर आ रहा है और इतनी सारी समस्याओं से ग्रसित ये सभी शिक्षा मित्र जो है कई सारे तो अवसाद में आकर मौत की घाट उतर गए। जो अभी इस दुनिया में है शिक्षा मित्र वो मानसिक और आर्थिक स्थिति से काफी ज्यादा जूझ रहे हैं। तो ऐसे में शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि उनकी समस्याओं का अगर सरकार हल करना चाहती है तो सरकार हल करे, और अगर करना नहीं चाहती है तो साफ तौर पे उन्हें बता दिया जाए कि समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसी के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मामले पर भी सारे सवाल खड़े किए और राज्य सरकार पे काफी ज्यादा हमला भी किया। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए पवन गोलिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल अडल्ट टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। हमारी नमस्कार। पवन जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, इसी के साथ जितने भी प्रमुख सचिव हैं या जितने भी नेता और विधायक हैं, उन सबका यही कहना है कि शिक्षा मित्रों को लेकर काम किया जा रहा है। लेकिन अब शिक्षा मित्र इस इंतजार में है कि आखिर काम किया जा रहा है तो ऐलान क्यों नहीं हो रहा। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, क्या सोच रहे हैं आप इन सारी चीजों पे? देखिए, हम अपने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करेंगे जी कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी जी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के प्रति संजीदा जी, हम इनका विकास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इनके समाधान करेंगे बनारस की रैली में जी, प्रधानमंत्री जी ने जी, और तमाम जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी की है कि हम इनका विकास, लेकिन 7 वर्ष हो गए अभी तक नहीं जी। तो हमारा विनम्र निवेदन ये है कि जो करना है आप जी, या तो कर दें जी, या फिर मना कर दें कि भाई हम नहीं कर सकते। ये जो बीच में अटकाने का जो मामला है ये एक समस्या ग्रसित है और इस समस्या से आदमी जो स्ट्रेस में जी रहा है, तनाव में जी रहा है और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो परेशानियां उसको हो रही हैं, इस बीच में हम माननीय अपने मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि अति शीघ्र, क्योंकि आपको तो आपको घोषणा करनी है और जो भी शासन का आदेश देना आपको वो आता रहेगा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन आप एक सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दें कि भाई हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ ये नीतिगत हमने ये फैसला लिया जी। पवन गोलिया जी, इसी के साथ जो भी अधिवक्ता होते हैं वो भी शिक्षा मित्रों की बातों पर बोलते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ देखने को मिला कि आप लोगों का जो मामला है वो कोर्ट में भी चल रहा है। तो कोर्ट को लेके अभी क्या कुछ अपडेट्स हैं शिक्षा मित्रों के लिए? शिक्षा मित्रों की कोर्ट के अपडेट ये है, एक तो जो सम्मानजनक मानदेय का मामला है उसमें कंटेम्प्ट में हम लोग गए हैं और स्टेट जो वहाँ स्टेट के जो अधिकारी हैं वो ये कह चुकी हैं कि हमको 1 सप्ताह 2 सप्ताह देने का समय मांगा गया होगा जी। दूसरी बात है, अभी मैं बता दूं कि जो विधिवत योग्य शिक्षा मित्र हैं जो 69,000 की भर्ती हुई थी, 69,000 की भर्ती में स्टेट ने, राज्य सरकार ने ये एफिडेविट लगाया था कि यदि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो परीक्षा के बाद हमने 60-65 कट ऑफ बढ़ाया है, इसको आगे बढ़ने की अनुमति दे माननीय न्यायालय के द्वारा जी, तो हम शिक्षा मित्रों को एक और अवसर देंगे जी। क्योंकि इनके अगर हमने इनको एक और अवसर दे दिया और हमारे पास 51,112 वैकेंट खाली हैं जी, तो इनके साथ जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा जी। हमारे अवसर इनको एक और अवसर देकर हम जो इनकी पूर्ति हुई है नुकसान की, इसकी पूर्ति करेंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट दिया, लेकिन 5 वर्ष हो गए, 2020 से 25 आ गया, 5 वर्ष लगभग हो गए, माननीय स्टेट ने जो अपना एफिडेविट दिया है उसको भी अनुपालन नहीं किया है। तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी है,
सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए अपने एफिडेविट की अवमानना है स्टेट की। तो हम निवेदन ये कर रहे हैं कि कोर्ट में हम फिर इस अवमानना के जो माननीय स्टेट ने जो एफिडेविट दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और सर्वोच्च न्यायालय ने कट ऑफ परीक्षा के बाद वो वैलिड कर दी 60 पैसेज जो इनवैलिड थी। इस कारण वह इनवैलिड करी, इस कारण सही पाई वो कि शिक्षा मित्रों की जो नुकसान हो रहा था 32, 33, 35 हजार पदों का, उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार ने एफिडेविट दिया। तो राज्य सरकार की बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान दी। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब बात मान ली और राज्य सर्वोच्च न्यायालय की बात आर्डर का पालन करना था राज्य सरकार को 2020 में या 2020 के तुरंत बाद करना था, वो करा नहीं। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना भी राज्य सरकार ने कर रखी है। 4 साल का सफर, 4 साल का कष्ट ये शिक्षा मित्र उठा रहे हैं। तो ये शिक्षा मित्र क्यों उठाएं इस कष्ट को, ये हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूछने जा रहे हैं। बहुत जल्दी जो है इसका ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने हम प्रस्तुत होने जा रहे हैं कि 4 वर्ष हो गए स्टेट ने, और ये राज्य सरकार कभी ये नहीं कहती कि हम शिक्षा मित्रों को ये अवसर देंगे। वो बार बार ये कह रही कि हमने 2 भर्तियां कर दी हैं, जबकि लास्ट की जो भर्ती करी गई थी उसमें स्टेट ने ये एफिडेविट दिया गया कि हम इनको एक और अवसर देंगे। तो अवसर को रोकना यही असंवैधानिक कार्य है। हमारे अवसर को रोका गया है 4 वर्ष से, अगर वो अवसर हमको नहीं दिया जा रहा तो ये सर्वोच्च न्यायालय की और भारतीय संविधान की अनुरूप नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना और संविधान के विरुद्ध कार्य है। जी पवन जी, यानी कि देखा जाए तो राज्य सरकार ना तो खुद से ही समस्याओं का हल कर रही है जो उन्हें शासनादेश जारी करना है, और दूसरी तरफ से जो कोर्ट के फैसले हैं उनमें भी कुछ खास नहीं किया जा रहा है। हाँ भाई, आपको अगर मानदेय बढ़ाना है तो न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आपने हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से रिवर्ट बैक किया जी, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मान ले सम्मानजनक मानदेय बढ़ाने का, आप माननीय उच्च न्यायालय का आदेश मान ले शिव पूजन से की याचिका के में 37,875 रुपए देने का, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश मान ले रामशरण मौर्य केस में एक और अवसर देकर शिक्षा मित्रों को स्थायी टीचर बनाने का है। और जो भोला शुक्ला की रीट है उसमें तो 6 महीने का ऑर्डर है कि भाई आपने जो आनंद कुमार जजमेंट है उसकी पूर्ति नहीं की है, उसकी पूर्ति करने के लिए शिक्षा मित्र की एक और 6 महीने के अंदर अंदर इनको जो अवसर देना है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो ऑर्डर है, उच्च न्यायालय का जो आदेश है, वो शिक्षा मित्रों को लाभ पहुंचा रहा है, स्टेट उसकी पूर्ति नहीं कर रही। और जो सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है उनको रिवर्ट बैक करने का, उसको तत्काल कर दिया। तो ये जो दोहरा चरित्र है स्टेट का, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी वेलफेयर स्टेट होता है और स्टेट की जिम्मेदारी है अपने कार्मिक के और अपने नागरिक की सुविधाओं का ध्यान रखना। और हमारे साथ तो दोहरा चरित्र, दोहरा व्यवहार हो रहा है कि हमारे साथ जो है जैसे कोई दुश्मन के साथ व्यवहार करता है, स्टेट हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। और हम बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और तमाम विधायिका और कार्यपालिका से बार बार हमारे साथी विनम्र निवेदन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से, मेमोरेंडम देने के बाद, ज्ञापन देने के बाद हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। और इस परेशानियों के कारण हजारों लोग हमारे साथी जो है आकस्मिक मौत के शिकार हो गए और उनके परिवार जो है लावारिस हो गए। और जो लोग जी रहे हैं वो आर्थिक मानसिक तनाव में जी रहे हैं और बीमारियों के कारण बड़ी समस्याग्रस्त जिंदगी जी रहे हैं। तो ये जिंदगी में कहीं भी किसी भी स्टेट में ऐसा पहला केस है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ जो यहाँ ऐसा व्यवहार हो रहा। जी पवन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका।